नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। आज इंग्लिश ग्रामर से हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन को मीन्स परिचय को हम समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कौन कौन से कंटेंट इसके अंदर रखे जाते हैं और किस तरीके से चीज़ों को हमको पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको शॉर्ट तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आज मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको देखना है और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंग्लिश ग्रामर का। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके पहले आपने ऐसा कभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा, आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें क्लियर होंगी। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आज आपको क्लियर होंगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपने इस सबसे प्यारे टॉपिक को जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको सबसे पहले एक बेबी दिख रहा है और बेबी क्या कर रहा है, रो रहा है। क्या कर रहा है, रो रहा है, ठीक है। क्राइंग, क्राइंग, ही इज क्राइंग, ही और सी इज क्राइंग। देखिए यहां पे जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा क्या करता है, तो बच्चा रोता है। बच्चा क्या करेगा, बच्चा रोएगा। जाहिर सी बात है, बच्चा रोएगा। तो जब बच्चा रोता है तो बच्चे के रोने से क्या होता है, उसका वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड खुलता है, ओपन हो जाता है। बच्चे का वोकल कॉर्ड ओपन हो जाता है। बच्चे का वोकल कॉर्ड मीन्स यहां पे जो इसके गले में वोकल कॉर्ड होता है, स्वर यंत्र, ये बच्चे का ओपन होता है। तो जब बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है उसका वोकल कॉर्ड ओपन होता है और वोकल कॉर्ड के ओपन होने से, वोकल कॉर्ड के ओपन होने से बच्चा सबसे पहले वाउल साउंड को निकालता है। इसको बोलते हैं वाउल। क्या बोलते हैं इसको, वाउल बोलते हैं इसको, न कि वाबेल। वाउल साउंड को वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है तो अपने अदर बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके, अदर बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके वो कॉन्सोनेंट वर्ड भी बनाना सीख जाता है। कॉन्सोनेंट वर्ड बनाना भी सीख जाता है एटमॉस्फेयर से। कहां से, तो एटमॉस्फेयर से वो बनाना सीख जाता है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो उसके घर का वातावरण, उसके घर का वातावरण। तो यहां पे हमने देखा क्या कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब बेबी का क्या होगा, बर्थ होगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा सिंपली क्या करता है, रोता है। तो जैसे बच्चा रोता है उसका वोकल कॉर्ड ओपन हो जाता है। वोकल कॉर्ड ओपन होने से वाउल साउंड को वो प्रोड्यूस करता है। वाउल मीन्स क्या हो गया, इंग्लिश की बात करते हैं ए ई आई ओ यू। और हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ, इस तरीके का जो भी साउंड होता है वो बच्चा प्रोड्यूस करता है। लेकिन बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है और अपने अदर बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करता है वोकल कॉर्ड के साथ साथ, जैसे जीभ का इस्तेमाल, ऊपर तालू का इस्तेमाल करता है, पूरे मुख का इस्तेमाल करता है। तो जब बच्चा बोलने लगता है तो वो कॉन्सोनेंट वर्ड भी अपने अंदर शामिल कर लेता है और चीजों को स्पष्ट रूप से बोल पाता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का साधारण सा मतलब होता है क्या, वाणी। क्या होता है, वाणी, भाषा, बोली। तो देखिए जैसे अभी आप भी क्या करते हो, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे क्या करते थे, स्कूल में पढ़ते थे तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। 26 जनवरी हो गया या फिर 15 अगस्त हो गया तो टीचर लोग आते थे, हम लोगों का नेम राइट करते थे कि आप क्या करेंगे 15 अगस्त को, डांस करेंगे या फिर स्पीच देंगे। तो कुछ बच्चे होते थे जिनका शैली बहुत बढ़िया था बातचीत करने का, भाषण देने का, वो स्पीच चूज करते थे और बाद में वो भाषण देते थे, ठीक है। तो वही सेम चीज यहां भी होता है। यहां पे मैं आपको सीधे सीधे रूट से बता रहा हूं, ओरिजिन आपको मैं दे रहा हूं। आप चीजों को समझ जाइए कि जब बच्चे का जन्म हुआ तब से क्या क्या प्रोसेस होती है ना, तब से क्या क्या प्रोसेस होती है। तो आपने देखा अभी फिलहाल क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है, इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स क्या हो गया, इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स जो नन्हा बालक होता है।
तो जब इन्फेंसी में होता है वो, यानी कि शैशवावस्था, 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 तो शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, जैसे जैसे वो उसका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, तो बच्चे के अंदर क्या और क्यों के प्रश्न उसके अंदर आने लगते हैं, और वो अपने मम्मी पापा से या अपने भाई बहन से क्या या क्यों का सवाल करने लगता है ना। तो जब क्या या क्यों का सवाल करेगा तो बच्चा अपने सराउंडिंग्स में, बच्चा अपने सराउंडिंग्स में देखता है जिन भी चीजों को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा अपने सराउंडिंग्स में डॉग को देखा, किसको देखा, डॉग को देखा, ठीक है। अब बच्चा, जैसे यहां पे एक बच्चा है, इसका नाम आप राम मान के चलिए, राम नाम का जो बच्चा है, ये बच्चा एटमॉस्फेयर में, अपने अपने वातावरण में, अपने सराउंडिंग्स में एक डॉग को देखा। अब डॉग को देखते ही इसने अपने फादर से बोला कि पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, ये क्या है। तो इसके पापा ने, यानी कि इस बच्चे के पापा ने इसको आंसर दिया, इसको रिप्लाई किया कि बेटा ये डॉग है, बेटा ये क्या है, ये डॉग है, ये एक कुत्ता है, ये एक डॉग है। अब बच्चे के दिमाग में क्या रन करने लगा, जब भी इस तरीके का फिगर बच्चा देखेगा तो बच्चे के अंदर ये जो डॉग का फिगर है बच्चे के ब्रेन के अंदर प्रिंट हो जाता है। अब बच्चा जहां भी इस स्ट्रक्चर की कोई भी चीज देखता है उसके अंदर होता है क्या, ये डॉग है। अब अब क्या होता है, डॉग, बच्चा जिद करने लगता है, कहता है पापा मेरे लिए भी डॉग लेके आओ, मेरे लिए भी डॉग लेके आओ। अब बच्चे के पापा यानी कि राम के पिताजी डॉग को खरीद के लेके आते हैं। राम के पिताजी क्या करते हैं, डॉग को खरीद के लेके आते हैं और इसका एक पट्टा इसके हाथ में दे देते हैं जो कि गले में बांधा जाता है, ठीक है। अब एक पट्टा क्या किया, राम के पापा ने राम को पकड़ा दिया। अब इसने इसका नाम रख दिया जैक, क्या नाम रख दिया, जैक, जैक। तो राम ने इस डॉग का नेम क्या रख दिया है, जैक रख दिया है। नेम रखा है, याद किए रहना, डॉग का नेम, डॉग का नेम क्या रखा इसने, जैक रखा है, ठीक है। अब देखो जो ग्रामेरियन थे कुछ इसी तरीके से उन्होंने एनालॉजी बनाया और एनालॉजी बनाने के बाद इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि इस धरा पर कोई भी नाम हो, इस धरा पर कोई भी नाम हो जो बच्चे के दिमाग के अंदर प्रिंट हो जाता है उसको नाउन बोलते हैं। अब वो चीज चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई फीलिंग हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी जानवर का नाम हो, किसी जगह का नाम हो। तो जैसे ये एक जानवर है, एनिमल है, एनिमल का नेम क्या हो गया, जैक। ये एक बच्चा है, इसका नाम क्या है, राम। तो दुनिया में हर एक वस्तु का क्या होता है, नाम होता है। कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें खुली आंखों से दिखती हैं, जैसे ये कुत्ता, ये डॉग हमें खुली आंखों से दिख रहा है, खुली आंखों से दिख रहा है, लेकिन क्या इसका नेम जैक इसको दिखेगा? आप मान लो अभी मैं आपको बताया इसका नाम जैक है, अगर मैं नहीं बताया होता क्या आपको मालूम होता इसका नाम जैक है? शायद नहीं। इसी तरीके से चाहे इस दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने पर कोई भी वस्तु हो वो सभी नाउन के अंतर्गत रखी जाती हैं, वे सभी नाउन के अंतर्गत रखी जाती हैं। यहां से हम लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रहा होगा नाउन क्या है। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे ने सराउंडिंग्स में देखा हर एक चीज को। अब बच्चे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जन्म ले रहे हैं, बच्चे ने उस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपने घर वालों से पूछा क्या है ये कौन सी चीज है, तो घर वाले ने उसका आंसर दिया। आंसर पा करके बच्चा सेटिस्फाइड हुआ और उसके ब्रेन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, कॉग्निटिव माइंड के अंदर क्या हुआ, एक नई विचारधारा का जन्म हो जाता है। और बच्चा जब भी उस तरीके से चीज को कहीं पे देखता है उसको नाउन नजर आने लगता है, उसको वो ऑब्जेक्ट नजर आती है जिसके थ्रू बच्चा जानता है ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कोई ना कोई नाम जरूर होगा, ठीक है। तो राम भी क्या है, एक नाउन है, और डॉग भी एक नाउन है, और जैक भी एक नाउन है। तो जितनी भी चीजें हम लोगों को आंखों से, खुली आंखों से दिखती है वो सब नाउन होता है, ठीक है। चलिए अब नाउन के प्लेस पे मान लो ये कुत्ता, ये जो डॉग है, अब डॉग भूखा है, ठीक है, हंगरी है। अब डॉग भूखा है, राम ने
राम ने इसे कुछ रोटियां दे दिया, कुछ रोटियां दी राम ने, जैसे एक रोटी दे दिया। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये कुत्ता फिर से आवाज निकालता है, फिर से साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस करने पर राम को पता चलता है कि भैया जैक महाराज भूखे हैं, जैक भूखे हैं, तो फिर ये जैक को रोटी देता है। तो धीरे धीरे करके इसके घर में 10 रोटियां मान लो बनी रही होंगी, तो 10 के 10 रोटियां इसने डॉग को दे दिया। अब इसके पिताजी आए वापस घर पे, और घर पर आने के बाद उनको जब भूख लगती है, खाने की तरफ खाना लेने के लिए किचन में जाते हैं, देखते हैं कोई भी रोटी वहां पे नहीं है। राम को बुलाते हैं और पूछते हैं कि राम रोटियां किधर है। इसने बोला, राम ने, कि पापा जो भी रोटियां थी कुत्ता खा लिया। बोले अच्छा क्यों? फिर बोले कि वह भूखा था। वह क्या था? भूखा था। वह भूखा था, तो वह भूखा था, वह भूखा था। अब जो वह है, वह के प्लेस पे कौन आएगा? तो जैक। तो जैक को रिप्लेस कौन कर रहा है? वह। ये जो शब्द है वह, ये जो शब्द है वह, ये क्या है? ये जैक को रिप्लेस कर रहा है। दैट्स वाई ये प्रोनाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं कि नाउन को जो भी वर्ड रिप्लेस कर दे, या ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन के प्लेस पे आए, उसको प्रोनाउन बोलेंगे। तो नाउन और प्रोनाउन का जन्म कुछ इस तरीके से होता है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आइए इनका डेफिनेशन भी यहां पे मैं आपको बता देता हूं। तो नाउन क्या है? ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नाम होते हैं इस धरा पर, सभी के सभी क्या हैं? नाउन है। चाहे वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम हो, या फिर किसी भी बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म का नाम हो, चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, डजेंट मैटर। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन क्या होता है? तो ये क्या होता है? कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस में आता ही है, नाउन की जगह में आ जाता है। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या हो जाता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेस नाउन, या फिर विच कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन के प्लेस पर आता है। ठीक है, चलिए, तो यहां से नाउन और प्रोनाउन को आपने समझ लिया। आगे बात करते हैं। अगला पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का जन्म कैसे होता है, आइए इस पर भी डिस्कशन करते हैं। एडजेक्टिव, इसको सबसे पहले तो एडजेक्टिव पढ़ना। क्या पढ़ना? एडजेक्टिव पढ़ना है। यहां पे आपको एक टॉय दिख रहा है, टॉय दिख रहा है यहां पे एक, तो समझिए समझिए क्या होता है यहां पे। मान लो राम को किसी ने ये टॉय गिफ्ट किया। टॉय क्या किया? गिफ्ट किया उसके बर्थडे पर, उसके बर्थडे पर। तो राम के बर्थडे पर ये टॉय राम को गिफ्ट में मिला। फिर क्या होता है? राम के फ्रेंड्स लोग आते हैं, राम के फ्रेंड्स लोग नेक्स्ट डे आते हैं, नेक्स्ट डे राम के घर पर आते हैं, और राम क्या करता है? अपने सभी टॉयज को अपने फ्रेंड्स को दिखाता है। तो उनके फ्रेंड्स ने, राम के फ्रेंड्स ने टॉय को देखा और बोला, वाह यार ये तो बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा टॉय है। तो बिग टॉय, बिग टॉय। टॉय कैसा है? टॉय मीन्स क्या हो गया? खिलौना। टॉय मीन्स क्या हो गया? खिलौना। इसको टैडी बियर ना समझ करके कुछ देर के लिए खिलौने में इसको रखेंगे, जिससे क्या हो, आपको समझ में आराम से आ जाए। तो खिलौना कैसा है? बड़ा है। खिलौना कैसा है? बड़ा है। फिर बोला गया, वाह यार राम तुम तो समझदार हो। राम कैसा है? समझदार है। समझदार, या फिर हैंडसम, हैंडसम, या फिर क्यूट, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसको एडजेक्टिव बोला जाएगा। तो देखिए ये क्या है, हमको दिखता है, अपनी आंखों से दिख रहा है, खुली आंखों से। ये एक टॉय है, टॉय है। ठीक है, अब टॉय कैसा है? टॉय बड़ा है, बिग है। अब टॉय का नेचर समझो। टॉय का नेचर क्या है? तो जो चीजें हमको खुली आंखों से दिखती हैं वो नाउन होती हैं,
ठीक है, तो नाउन के पहले जो वर्ड आता है और नाउन को रिप्रेजेंट करता है कि नाउन कैसा है, वो एडजेक्टिव कहा जाएगा उसको, है ना, उसको क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव। तो यहां पे इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, इज अ वर्ड विच which qualify, which qualify a noun or a pronoun, or a pronoun। तो नाउन और प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एनालॉजी समझा। अब बात करते हैं वर्ब की। किसकी बात करेंगे बच्चा, वर्ब की बात करेंगे। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ध्यान से समझिए। अब राम क्या कर रहा है यहां पे, राम जी क्या कर रहे हैं, तो राम जी क्या कर रहे हैं, ईटिंग। इनकी एक्टिविटी क्या है, ईटिंग की। ये खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, राम क्या कर रहा है, राम यहां पे खाना खा रहा है। अब समझिए, खाना खा रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप क्या देख पा रहे हो, आप खाने को देख पा रहे हो, मींस वो जो प्रोसेस है आप उसको देख पा रहे हो, या सिर्फ और सिर्फ आपके सामने ये आपको नूडल्स दिखाई दे रही है, या फिर यहां पे रखा कोई जूस आपको दिखाई दे रहा है, ग्लास दिखाई दे रहा है, फॉर्क दिखाई दे रहा है, मुंह दिखाई दे रहा है। मैं बोल रहा हूं तो मेरे आप लिप्स को देख पा रहे हो, टंग को देख पा रहे होगे, एक्सप्रेशन को देख पा रहे होगे, लेकिन एक्शन क्या आपको दिखाई दे रहा है। बात करते हैं एक्शन की। इज एक्शन विजिबल हियर, क्या एक्शन भी दिखता है। मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, तो आप क्या देखते हो, एक इंसान को देखते हो, पैरों को देखते हो, लेकिन आप उस एक्सप्रेशन को फील करते हो कि हाँ ये जब इस तरीके से कोई काम होगा, चलने का कोई काम होगा, यानी कि पैर आगे पीछे होंगे, चल रहा होगा, मुंह कुछ इस तरीके से हिल रहे होंगे और कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा, इसका मीन्स आवाज आ रही है, बात कर रहा होगा। कोई रो रहा होता है, आंखों से आंसू निकलता है, तो आपको ये लगा, ये बताया गया बचपन से कि जब इस तरीके से कोई फीलिंग आती है उसको रोना बोलते हैं। आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो जहां कहीं भी एक्शन होता है, क्या होता है, एक्शन। तो जहां कहीं भी एक्शन होता है, एक्शन मीन्स कोई भी काम, जहां कहीं भी एक्शन होता है वहां पे वर्ब होता है। तो वर्ब क्या करता है, अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब भी क्या है, एक वर्ड है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, डिनोट्स एन एक्शन एंड स्टेट और पोजीशन। तो वर्ब क्या करता है, वर्ब क्या काम करता है, तो वर्ब क्या करता है, एक्शन को दर्शाता है, डिनोट्स एक्शन, डिनोट्स एक्शन, एक्शन को दर्शाता है। एंड स्टेट, स्टेट मीन्स हो गया अवस्था, स्टेट मीन्स क्या हो गया, अवस्था। एंड पोजीशन, पोजीशन मीन्स क्या हो गया, अधिकार, क्या हो गया, अधिकार। तो यहां पे खाने का काम हो रहा है, हो सकता है बच्चे को चोट लग जाए, बच्चा रो रहा होगा, बच्चे को किसी बात पे बड़ा मजा आ जाए तो बच्चा हंस रहा होगा, बच्चा किसी भी तरीके से कोई लड़ाई कर रहा होगा, कूद रहा होगा, हर एक काम जहां पे कोई ना कोई एक्शन इनबिल्ट होता है वहां पे आपको वर्ब मान के चलना है। आ रहा है समझ में ना। चलिए आगे बात करते हैं, हमने क्या क्या चीजें समझ लिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ध्यान से समझिए। एडवर्ब क्या होता है, ध्यान से समझना है। देखिए यहां पे राम क्या कर रहा है, भाग रहा है, भाग राम भाग,
ठीक है, भाग रहा है, रनिंग, रनिंग। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे मूवमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, तो तेज भाग रहा है। कैसा भाग रहा है? तेज भाग रहा है, रनिंग फास्ट। ठीक है, रनिंग फास्ट। अब यहां पे अगर मैं ये बोल दूं कि राम रन्स फास्ट, राम रन्स फास्ट, राम कैसा दौड़ता है? राम तेज दौड़ता है। राम कैसा दौड़ता है? राम तेज दौड़ता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे क्या है? ये वर्ब है, और ये क्या है? एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब। एक चीज आप याद रखिए हमेशा, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए, क्या याद रखना है, ध्यान से समझो। अगर कोई वर्ड, अगर कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन के पहले आए, नाउन या प्रोनाउन के पहले आए, तो वो वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। वो वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड कहने का मतलब, अभी आप समझ, बाद में आपको समझाता हूं मैं, रुकिए। तो कोई भी वर्ड, अगर कोई भी वर्ड चाहे आगे या आगे पीछे, किसी भी वर्ब, एडवर्ब, या फिर एडजेक्टिव, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब या फिर किसी भी एडजेक्टिव के साथ आए, तो वहां पे एडवर्ब उसको मानना है, वहां पे उसको एडवर्ब मानना है। मींस क्या हो गया? अ वर्ड, अ वर्ड, ध्यान से समझिए, अ वर्ड विच क्वालिफाइज, अ वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव कॉल्ड एडवर्ब, कॉल्ड एडवर्ब। अब यहां पे देखिए, राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये क्या है? रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। ये दौड़ रहा है, यहां पे क्या है? वर्ब है ये। अब कैसा दौड़ रहा है? तो फास्ट। कैसा दौड़ रहा है? फास्ट। यहां पे देखिए, कोई भी नाउन नहीं है, कोई भी नाउन नहीं है। नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आता तो वो एडजेक्टिव होता, लेकिन यहां पे कोई वर्ड ही नहीं है, रन के बाद में है, तो यहां पे ये एडवर्ब का काम करता है। तो दैट्स मीन ये एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अगला एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए राम अब दौड़ते दौड़ते थक गया, तो आप क्या बोल दोगे? ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली। अब स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया यहां पे? एडवर्ब। वॉक क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। तो यहां भी क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो ये चीज हमको समझनी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रीपोजिशन, क्या देखा हमने? प्रीपोजिशन को। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, इस टेबल पर क्या क्या चीजें रखी गई है? राम आता है घर पे, और जब वो पढ़ाई के लिए बैठता है तो अपने बुक्स वगैरह किसी ना किसी मेज पर रखता है, किसी ना किसी मेज पर। आप यहां पे ध्यान से समझिए, प्री, एक सेकंड, यहां पे हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्री पोजिशन, यहां पे ध्यान दीजिए। प्री मीन्स होता है पहले, पहले, एंड पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन मीन्स होता है स्थिति। क्या होता है? स्थिति। तो किसी भी स्थिति के पहले की जो घटना होती है वो प्रीपोजिशन में शामिल होती है। ठीक है, प्रीपोजिशन। अब यहां पे देखिए क्या चीज यहां पे है। प्रीपोजिशन में क्या होता है? जैसे राम घर आया, राम कहां पे आया? अपने होम। तो राम जब घर आता है, तो घर आने पर जब वो पढ़ाई करने बैठता है, ठीक है, जब वो पढ़ाई करने बैठता है, तो पढ़ाई करने के बाद अपने बुक्स वगैरह को किसी टेबल पर वो छोड़ देता है। तो टेबल पर जब छोड़ देता है, तो उसके पापा आते हैं, उसे पूछते हैं कि राम तुम्हारी बुक्स कहाँ है? तो राम ने बोला टेबल पर, टेबल पर।
तो जहां कहीं भी नाउन और प्रोनाउन, जहां कहीं भी क्या हो, नाउन और प्रोनाउन के पहले ये लगेगा और लग करके उनके अंदर उनके जैसे नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ कनेक्ट करेगा, तो वहां पे आपको प्रीपोजिशन समझना है। वहां पे हमको क्या समझना है? प्रीपोजिशन समझना है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या होता है? यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। ठीक है, यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स। ठीक है, विद अदर वर्ड्स। तो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन देखिए, तो टेबल पर बुक कहां है? बुक क्या हो गया? नाउन हो गया। कहां है? टेबल पर। तो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ जब दिखाया जाएगा, वहां पे प्रीपोजिशन आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन मींस क्या हो गया? दो चीजों का जोड़ना, है ना, दो चीजों का जोड़ना। कन मीन्स हो गया टू, एंड जंक्शन मीन्स हो गया जोड़ना। जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं, जैसे यहां पे समझिए, ये क्या हो गई? मान लो ये राम थे, राम की मम्मी और पापा, राम की मम्मी और पापा। तो ध्यान से देखिए यहां पे, ये हो गई मां और ये हो गए पिताजी। ये कौन हो गए? पिताजी। मान लो राम ने एल्बम देखा, अपने पुरानी तस्वीर को राम ने देखना शुरू किया जब ये फोटो ली गई होगी। तो राम ने देखा, बोला मम्मी और पापा, मम्मी और पापा दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मम्मी और पापा, तो मम्मी पापा को किस वर्ड से कनेक्ट किया? और से। किससे कनेक्ट किया? और से। तो कनेक्ट मीन्स हो गया जोड़ना। कनेक्ट मीन्स क्या हो गया? जोड़ना। तो कंजंक्शन, तो जो काम कनेक्ट करने का करता है, जैसे किसी भी वर्ड को, किसी भी क्लॉज को, ठीक है, तो जब भी किसी भी वर्ड या फिर किसी क्लॉज को या फिर किसी क्लॉज को या फिर किसी सेंटेंस को या फिर किसी सेंटेंस को या फिर किसी सेंटेंस को जो वर्ड ऐड करता है, जो वर्ड क्या करेगा? जो वर्ड ऐड करता है, ठीक है, किसी वर्ड, किसी क्लॉज, किसी सेंटेंस को जो वर्ड ऐड करता है या फिर कनेक्ट करता है या फिर कनेक्ट करता है, उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे बोला जाता है कंजंक्शन। उसे क्या बोला जाता है? कंजंक्शन उसे बोला जाता है। ठीक है, मम्मी और पापा, आप यहां से इस चीज को समझिए, मम्मी और पापा, ये क्या हो गया? और वर्ड क्या कर रहा है? दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, बट यू डोंट नो मी। बट क्या हुआ? दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट किया। समझ में आई बात आपको? तो इसी तरीके से जब आप क्लॉज पढ़ेंगे तो क्लॉज में भी कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अगली जो विशेषता है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, यहां पे आपको एक फिगर दिख रहा है जिसपे लिखा है वाव। क्या लिखा गया है? वाव। ये क्या होता है? ध्यान से समझिए, राम स्कूल जा रहा है। अब राम देखता है किसी बच्चे के पास बहुत बेहतरीन साइकिल है। बहुत बेहतरीन क्या है? साइकिल है। तो बहुत बेहतरीन साइकिल है, राम को जैसे ही साइकिल दिखाई दिया तो राम को देखते ही राम के अंदर लालच आ गई। राम ने बोला वाह यार कितनी अच्छी साइकिल है, वाह यार कितनी अच्छी साइकिल है। आप भी कहीं पे जाते हो, आपको कोई लड़के दिख गई, वाह यार। आपको कोई बिल्डिंग दिख गया, वाह कितनी अच्छी बिल्डिंग है। कोई बाइक दिख गई, वाह कितनी अच्छी बाइक है। कोई स्कूटी दिख गई, कुछ भी चीज आप मान सकते हो। कोई प्लांट दिख गया, कोई फ्लावर दिख गया, ठीक है। तो आप
आपको जब ये आपके अंदर से फीलिंग्स, तो जो भी फीलिंग्स होती हैं, जो भी फीलिंग्स होती हैं, जब वो सडन रिएक्ट करती हैं, जब वो सडन रिएक्ट करती हैं, सडन रिएक्ट करती हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इंटरजेक्शन होता है, विस्मयादि बोधक वहां पे होता है। आपने एक्सक्लेमेशन सेंटेंस भी पढ़ा हुआ है, तो उसी का ये समरूप मान के आप इसको चलिए, ठीक है। तो फीलिंग जो होती है वो सडन रिएक्ट करती है। मान लो यहां पे हमने वाव किया, ये चीजें हमको अच्छी लगी, कोई चीज अच्छा लगा, वाव यार कितना अच्छा है, सैफ अली खान, वाव। दूसरी तरफ बात करते हैं हम लोग, जैसे आपने बहुत से केसेस में ऐसा देखा होगा, जब आप ट्रेवल करते हो, ट्रेवल करते हो, ट्रेवल करते टाइम रास्ते में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बदबू होने लगती है, बहुत बैड फ्रेग्रेंस आती है, तो आप नाक बंद करते हो, सांसें रोकते हो, ठीक है, इसके बाद करते हो बहुत तेज बदबू आ रही है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये सडन है, ठीक। आपने कहीं पे कोई भी जीव, कोई भी जानवर सड़क पे देखा, उसका एक्सीडेंट हो गया, आपके अंदर से आती है अरे रे, आउच, आपको चोट लगती है तो आउच, ठीक, आप जीते हो, ये हुर्रा। तो ये सारी चीजें, ये फीलिंग्स जहां पे आती हैं, वहां पे इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या कवर कर लिया, आज सिर्फ और सिर्फ हमने कवर किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, किस तरीके से शुरुआत होती है, हर एक चीज हमने डिटेल में समझा, और उम्मीद मैं यही करता हूं आपको भी चीजें आराम से समझ में आ भी गई होंगी। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगले दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन को, और नाउन से बनने वाले सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। नाउन का हर एक स्टेप आपको बताया जाएगा, पोस्टमार्टम करते हुए इसका हर एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा, सभी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। परीक्षा के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।